मैं हूं विपिन आर्य और ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश पर आज हम बात करेंगे दहेज विरोधी शादियों की। दरअसल आजकल समाज में बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है दहेज के बिना शादी करने वालों का। खूब सुर्खियां बटोरी जा रही हैं और काफ़ी चर्चाएं ऐसे परिवारों की हो रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम चैनल और अखबार जो है किसी न किसी दिन एक ऐसी शादी की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं कि इन्होंने बिना दहेज के शादी की है। तो हम इन शादियों की हकीकत जानने के लिए, उनकी पड़ताल करने के लिए निकले हुए थे। तो हमारी बातचीत एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सुधारक भी हैं और समाज के लिए अलग अलग मुद्दों पर काम करते रहते हैं। विशेष रूप से उनका जो काम है वो आर्य समाज और गुर्जर समाज के लिए काम है और वो शादी ब्याह के जो कार्य हैं, वो रिश्ते जोड़ने का जो काम है वो भी करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानकारी करेंगे कि क्या सच में गुर्जर समाज में जो कुछ शादियों की चर्चा काफी हो रही है, बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं कि इन्होंने अपने बेटे की बिना दहेज के 1 रुपए की शादी की है, वो कैसी शादी हुई है, क्या है उसके पीछे की हकीकत, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। और आखिर 1 रुपए वाली बिना दहेज की शादी किसे कहते हैं, ये भी उनसे जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय सहारनपुर में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज से जुड़े हुए आनंद प्रकाश आर्य जी, जो खुद वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और मिहिर भोज टाइम्स के नाम से एक पाक्षिक समाचार पत्र का संपादन भी करते हैं। और जैसा कि शादी विवाह का ये सीजन है इस समय और बहुत समाज में शादी ब्याह की चर्चाएं हैं और तमाम लोग जो है इन खुशी के अवसरों पर शादी विवाह में शामिल होने के लिए खूब भागदौड़ कर रहे हैं। और इसी बीच कुछ चर्चाएं इस तरह के विवाहों की भी हो रही है कि बिना दहेज की शादी को लेकर के समाज में आजकल खूब चर्चाएं हैं। तमाम सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में आए दिन हम लोग पढ़ते हैं कि बिना दहेज का शादी, बिना दहेज का विवाह इन्होंने किया है और ये परिवार ऐसा है जिसने बिना 1 रुपया लिए अपने बेटे का विवाह किया है। तो इस तरह के समाचार हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं। तो ये समाचार जब हमें मिले तो हमने इनकी पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि जो लोग इस तरह के विवाह कर रहे हैं, क्या वो 1 रुपए की शादी कही जाएगी, क्या परिभाषा है 1 रुपए की शादी की, क्या परिभाषा है बिना दहेज की शादी की। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं आनंद प्रकाश आर्य जी, जो मिहिर भोज टाइम्स के नाम से पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी करते हैं। उनका लंबा अनुभव है, समाज के बीच में कार्य करते रहते हैं और लगभग 30 से 32 वर्ष से वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। तो उनसे बात करने के लिए हम यहाँ उनके पैतृक गांव में यहाँ इस समय मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद प्रकाश जी। स्वागत आपका भी बहुत बहुत। तो हम आपके साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है समाज में आजकल के बिना दहेज की शादी कुछ लोग कर रहे हैं और 1 रुपए की शादी का नाम उसको दिया गया है। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कितने लंबे समय से आपकी जानकारी के अनुसार, हमारे विशेष रूप से अगर बात करें गुर्जर समाज में आजकल चर्चाएं ज्यादा हैं कि उन्होंने बिना दहेज की शादी की, 1 रुपए की शादी की। तो आप क्या मानते हैं कि हमारे समाज में कब से ये परंपरा है 1 रुपए की शादी वाली? ये दरअसल विपिन आर्य जी बहुत गहन मुद्दा है और ये बहुत अच्छा, आप लोगों का मैं धन्यवाद चाहता हूं कि आपने इसको आज चर्चा के रूप में जो है जानने का प्रयास किया जी। जबकि वास्तविकता ये है कि झूठ और सत्य की हमेशा अनादिकाल से लड़ाई होती चली आ रही है। झूठ कभी कभी इतना बढ़ाकर चढ़ाकर के समाज में प्रदर्शित किया जाता है कि लोग मूल को छोड़ देते हैं। वास्तविकता ये है कि आज जो समाज में हम देख रहे हैं, जो बड़े बड़े समाज सेवी, क्योंकि मेरा भी लगभग 35-40 वर्षों का अनुभव है, बहुत नज़दीकी से जाकर के मैंने उनको देखा है, उस चीज़ की पड़ताल की है और खुद मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं भी पिछले 20-22 वर्षों से शादियाँ कराता रहता हूँ अपने समाज में जी। लेकिन लोगों के दोहरे मुखौटे देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग एक ये जो दहेज रूपी बुराई है इसको बढ़ा तो रहे ही हैं, उसके साथ साथ जो है झूठ का इतना बड़ा प्रचार करते हैं कि वो जो हमारे लोगों ने वो परंपराएं कायम की थी उसका दंड भी समाज हमारा भी भुगत रहा है पूरी तरह से। और आने वाले समय में मैं कहूँगा जो इस प्रकार के झूठे प्रदर्शन लोग कर रहे हैं कि हम 1 रुपए का दिखावा करके और इतनी बड़ी बड़ी लश्करी गाड़ियाँ, इतना अनावश्यक रूप से धन की बर्बादी और कहीं न कहीं
गौणिक रूप में वो दिखाने के लिए मात्र 1 रुपया लेते हैं। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ ऐसी शादियों का। मैंने देखा है कि उन्होंने वो लोगों से दिखाने के लिए जो दान में दी गई दहेज राशि थी वो मुझे प्रतिवर्ष 5 हाँ वापस लौटा दी, और उसके बाद पति पत्नी ने बैठ करके घर में वो हमारे से नोटों की गड्डियां गिनी है, जबकि पहले हमें ये कहते हैं हम 1 रुपए का विवाह करेंगे, हम कोई लेंगे नहीं। तो आपके अनुसार 1 रुपए वाला विवाह 1 जो है, रुपए वाले उसको क्या विवाह के परिभाषा है? बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले हमारे दरअसल नई पीढ़ी के लोग या जो वर्तमान में लोग चर्चित हैं समाज में, जो मैं देखता हूँ अधिकांश जो समाज सेवी ये दम भरते हैं कि हम बिना दहेज की शादियां करें, बड़ी बड़ी पंचायतें भी करते हैं, और उनको जब हमने दहेज लेते देते पर्दे के नीचे को देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और इस प्रकार का प्रदर्शन जो कितना भयानक रूप ये लेगा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये कभी आने वाला समाज माफ नहीं करेगा जो इस तरह के ये दोहरे दिखावटी मुखौटे लोगों के हैं। तो आप किसको 1 रुपए की वो जो शादी या 1 बिना रुपए दहेज की की शादी शादी थी, सबसे पहले हमारे यहाँ सब आप तो परिचित हैं, अपने आर्य समाज में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है जो बहुत बुराइयां चली गई समाज में। जी। ज्यादा लंबी चर्चा न करते हुए वर्तमान में हमारे यहाँ क्षेत्र के पहले विधायक हुए परम पूज्य महंत जगन्नाथ दास जी, उन्होंने आर्य समाज की प्रेरणा से अपने गुर्जर समाज को संगठित करके ये 1940 के लगभग आरंभ में ये अभियान चालू किया, जब 3-3 दिन की गुर्जर समाज में विवाह होते थे, वैश्याएं नाचती थी, बड़े बड़े मंडे होते थे, मृत्यु भोज होते थे, उन पर सारा धन समाज का उनके ऊपर खर्च हो जाता था, और देश भयंकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, भयंकर गरीबी थी, अशिक्षा थी। उस समय ऐसे महापुरुष आए और उसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव भी हुआ। और जो आज भी बड़े घराने हैं और पहले भी बड़े घराने थे, आपको आश्चर्य होगा, उन लोगों ने पहल की इसकी। वो होते थे 1 रुपए के विवाह, आपको याद भी कौन से घराने हैं बड़े? मैं बता देना चाहता हूँ आपको। पिछले लगभग 5-6 वर्ष पूर्व हम चौधरी जयकर्ण सिंह हंसापुर, जो उनके 8-9 बेटियां हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया कि भाई एक बेटी का रिश्ता मैंने चौधरी अजब सिंह दसाला के घर में किया, और वो महंत जी के शिष्य थे जी। तो और मैं उस जमाने में बड़ी बड़ी शादियां की, उन्होंने सारी उनकी लड़कियां बड़े बड़े घरों में गई तो सबने दहेज लिया, मुंह फुलाए। उन्होंने उस समय चौधरी अजब सिंह दसाला जी ने उधर 84 में सर्व हरियाणा यमुनानगर जनपद में बहुत अच्छा घराना है पहले से था। मोहकम सिंह जी के बेटे हैं, कंवर सिंह सरपंच भी रहे एक योजना, हमारे मित्र भी है, मिलता रहता हूँ सारा आना जाना शादियों में। तो मैंने उनको यहाँ देखा कि वास्तव में उन्होंने मंत्री जी की बेटी, जब तो ये मंत्री भी नहीं थे, 1 ही रुपया मात्र लिया, और कोई सामान भी उन्होंने बेड साइड अपने घर में से खरीद करके डाले, तो और कोई प्रदर्शन नहीं किया। और जो हमारे बड़े बड़े घराने थे, जितने भी महंत जी के प्रभाव में उस जमाने में लोग रहे, चौधरी प्रताप सिंह स्वतंत्रता सेनानी, उनके बड़े बेटे शाम सिंह जी का जब विवाह हुआ, आप पढ़ेंगे उसमें वीर गुर्जर पत्र ने छापा उसको, जो उस समान जमाने में गुर्जरों का इकलौता पत्र निकलता था। यतेंद्र कुमार वर्मा जी ने केवल मात्र 5 व्यक्ति वो उसमें लेकर के गए शादी। इतना बड़ा घराना था। बारात उनकी यहाँ जैनपुर गई डिप्टी साहब के यहाँ, और हाँ गंगाराम जी के यहाँ। और उस जमाने में वो ये प्रत्यक्षदर्शी जो बताते थे लोग, और वो अभी पढ़ लो किसी ने ना देखे क्रांति, तो महंत जी का इतना बड़ा प्रभाव रहा उस जमाने में। कांसेपुर के जो थे हमारे बाबा जी तोलाराम जी, तो इतने प्रभावशाली, इतने बड़े बड़े सम्रांत लोग थे। तो वास्तव में ऐसा लगता है देख करके अब वर्तमान पीढ़ी के जो नौसिखिया नेता और गुर्जर समाज के लंबरदार अपने को घोषित करते हैं, या आज जिन्होंने लूट खसोट करके वैभव से धन इकट्ठा करके बड़ी बड़ी कोठियां, बहुत बड़े बड़े धन के अंबार लगा रखे, उनकी शादियों में हम आश्चर्य में चले गए। समाज सेवी का जिनके गले में बिल्ले टंगे हुए हैं, वो हमने जब जा करके देखा तो आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने वो सारी सीमाएं तोड़ दी। उनकी शादियों में लड़कियों का डांस शराब परोसते हुए लोग देखे, और इस तरह से भीड़ मेले के मेले इकट्ठे होते हैं। अभी बता रहे थे मुझे कोई लड़का जी, 5 किलो में उन्होंने टेंट लगाया हुआ था, और रात के 7 बजे तक 5 किलो में मतलब 25 बीघा जमीन में टेंट था, लगभग 3 करोड़ रुपया उन्होंने लड़के के मंडे पे खर्च कर दिया। तो ये दुर्भाग्य है, और ये बहुत बड़ा सामाजिक अपराध भी मानता हूँ इसको। आपसे पूछना चाह रहा मतलब जैसे आपका कहने का मतलब ये है कि जो आज समाज में प्रचारित कर रहे हैं कुछ लोग, हाँ, कि हमने बिना दहेज की शादी की है या 1 रुपए की शादी की है, तो ये कहीं ना कहीं झूठ फैलाया जा रहा। हाँ, असल में ऐसा है नहीं। हाँ नहीं, वो भी दिखाना चाहिए ना। जब इतनी लंबी लिस्ट लेकर के वो अंगूठियां पराई जा रही थी, एक अंगूठी का उस कुंभ में 20 से 25 हजार रुपए में सोने की अंगूठी तैयार होती है। जी जी। तो वो भी दिखाना चाहिए था भाई, इतने बड़े बड़े पर्चे लिए बैठे। कई जगह तो मैंने खुद देखा,
उन्होंने 1 रुपये कहने लगे गुरुजी आप ये दहेज में 1 लाख रुपए हमने रख दिए वहां। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए आप ले जाओ। उन्हें बहुत थोड़े लगे अपनी हैसियत के हिसाब से, और 1 रुपया लेकर के आना आप, हम तो 1 ही रुपया लेंगे। और फिर वो 2-3 दिन बाद हमने वो गड्डी गिन करके उस पति पत्नी के हाथ में सौंपी सारी की सारी। उन्होंने पहले से लिस्ट। तो लोगों में वहां जो देखा हमने, मैंने कहा भाई बताइए किस तरह का, इससे बढ़िया तो आप खुले मन से कहिए। हमारे एक बहुत अच्छे वरिष्ठ लेखक भी हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति ओम सिंह एडवोकेट जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, भाई सबसे बढ़िया तो है जो बिल्कुल 1 रुपए की शादी करता है, बेटी को 1 ही रुपया ले और अपने चूल्हे पर दाल रांध कर खा जाए। लेकिन मिलता नहीं, पहले लोग, वो पहली पीढ़ी के लोग नहीं तो रहे। आप इनसे सहमत नहीं है जो आजकल ये आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर आजकल खूब प्रचार हो रहा है, कुछ हाँ। बिना दहेज की शादियां आपके गुर्जर समाज में हुई है, आप उनसे सहमत है या आपको नहीं लगता कि इन्होंने बिना दहेज की शादी की होंगी? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चोरी छुप के जो है दहेज लिया गया होगा? आपको पूरा लिया जाए चोरी छुप के, क्या होता है सबको दिखता है। जो वहां गुट्टी है वहां तो 1000 आदमियों के सामने हो रही मलाई, जब एक तरफा सारे गांव की मलाइयां करवाई जा रही, 100 रुपए से लेकर पहले 500 रुपए की मलाई, फिर 100 रुपए की मलाई, फिर 10 रुपए की मलाई, तो कहाँ रहेगी वो 1 रुपए की शादी? और उसके बाद जो है जब गूंठियां फराई जा रही नंबरवार से, बचोल्लों को भी वो जो है क्या रख रहे, और उनको सबके गले में वो डल रहे यार, और जब सब खूब धन बंटवाया जा रहा है लड़की वाले का ही। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि बिना दहेज की शादी हो सकती है? पिछले दिनों, पिछले 3-4 साल पहली बात है, आप और हम दोनों उस शादी में सम्मिलित थे, तो हमने देखा बड़े संस्कृति रिजोर्ट में शादी की गई मेरठ में, और बड़े नामचीन रानी भामाशाह के नाम से वो व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में दान भी देते हैं संस्थाओं में। हमें बड़ी खुशी हुई, कोई कमी नहीं। उनका भाई 1 रुपए की शादी की है, हमने भी अपनी पत्रिका में, पत्र में उसको स्थान दे करके छापा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब हमें पता लगा कि भाई रुपए तो उसके लड़की वाले के 4 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए उसने। तो ये किस तरह का, मतलब ये लोगों का दोहरा बिल्कुल चेहरा है, और किस तरह से दोहरे मापदंड है। और ये और बता देना चाहता हूँ विपिन जी, आने वाली पीढ़ियां इनको माफ नहीं करेंगी। अभी इतना बुरी स्थिति समाज की हो चुकी है, हर गांव में आप चले जाइए, विशेषकर गुजरों में, जाटों में, राजपूतों में, जो ज्यादा इस तरह के ये दहेज में समाज लुटता पिटता जा रहा है, अनावश्यक खर्च बढ़ते जा रहे, और लोगों की भी, गुज्जर समाज की प्रतिस्पर्धा तो 2 कामों में तो इस कदर बढ़ी हुई है इस समय जो चरम पे है। एक तो किसी के मरने में सबसे ज्यादा गुज्जर सफेद कपड़े पहनकर सबसे ज्यादा ड्यूटी वहां दे रहे, और या विवाह शादियों में जो किसान अपने काम छोड़ देता है सारे घर के, चाहे उसका बच्चा मोटरसाइकिलों पे कुचला जा, पहले चिट्ठी बांटने का काम, उसके बाद फिर जो है एक तरफा जो है कई हजार लोगों को इकट्ठा करने का काम ये लोग कर रहे हैं समाज में। तो ये बहुत गंदा। तो इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है आर्य जी कि समाज में जो है, जो लोग कैमरे पर आकर के बोल रहे हैं इस तरह का कि हमने बिना दहेज की शादी की है या 1 रुपए की शादी की है, ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं उन्होंने पर्दे के पीछे से दहेज भी लिया है। और वैसे हमारे जो समाज के बीच में आपने बताया कि बहुत दिन पहले ऐसे परिवारों के नाम भी आपने बताए जिन्होंने वास्तव में 1 रुपए की शादी की थी, और वो सब लोग कहीं ना कहीं जो समाज सुधारक है महंत जगन्नाथ दास जी, उनसे प्रभावित थे। तो अब जो है स्थिति दूसरी तरह की है, अब ना तो महंत जगन्नाथ दास जी हैं, ना कोई समाज को इस तरह की चीज इस दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से बीच का समाधान का रास्ता निकल सकता है ताकि ज्यादा दहेज बिना हो, और दहेज बंदी के नाम पर किसी तरह से पर्दे के पीछे से दहेज बिना लिया जाए? तो दोनों के बीच का क्या समाधान हो सकता है? अब मैं एक घटना आ रही जी आपको और बता दूं, आपके आदमी होगी। अभी तो उस समय हमारे 51 में राजा साहब मरे, राजा बलवंत सिंह जी। कौन से राजा जी? राजा लंडोरा। जी जी। तो मैं मानता हूं कि यहाँ 5-7 जनपदों में उनसे प्रभावशाली और बड़ा आदमी नहीं था उस जमाने में कोई जी। लेकिन आप प्रभाव देखिए, सामाजिक लोगों के चरित्र का प्रभाव, और जो लोग उस जमाने में थे तो उन्होंने कितना काम समाज के लिए किया होगा। बहुत पढ़े लिखे शिक्षित, मेघराज सिंह इंजीनियर थे हमारे 500 वाले, वो भी महंत जी के परम भक्त थे, और लगभग 10,000 व्यक्तियों को उन्होंने गाजीपुर में इकट्ठा करके बहुत बड़ी एक सभा की थी। जब तो लड़कियों को भी मारते थे, जब वैसे मारते थे जहर दे करके बेटियों को, गाँव के गाँव साफ थे, कोई बेटियां होती नहीं थी, अब पेट में मार रहे, अब आने ही नहीं दे रहे लड़कियों को, सबसे खतरनाक काम है। उस समय के लोगों का प्रभाव देखिए आप, कि हमारे यहाँ से परिवार से जो हमारे दूसरे बाबा जी थे, उनकी बारात जो है वहां गई थी दसाला में जी। और हमारे वाले न इन्होंने ये उन नियमों को तोड़ दिया था जो उस समय परंपराएं बनाई हुई थी कि 5 आदमी जाएंगे। तो उस समय भी वहां इतना प्रभाव लोगों का था कि ये बात मुझे डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताई कि भाई हमारे ताऊ जी जो है चौरिया जब सिंह जी गाँव छोड़ करके चले गए उस दिन,
और उनके जीते जी कोई बारात नहीं चढ़ी वहां। आज देखे उसका परिणाम, उस गांव में कितने इंजीनियर हैं दसाड़ा में, कितने डॉक्टर हैं, कितनी बेटियां आज दिल्ली पुलिस में जा रही हैं और कितना वो लोग आगे निकल रहे थे। मतलब उन्होंने बारात नहीं चढ़ने दी का मतलब ये है कि उन्होंने बारात को जो है प्रथा को बंद करने का प्रयास किया। हाँ, बंद करने का। तो और हमारे यहाँ तो लश्कर गाड़ियां लेकर के चढ़ाई करते हैं लड़की वालों का। हमने प्रयास भी करते हैं अपने रिश्ते, भाई तुम क्या करोगे उनके घर पे जाके, तुम अपने घर बुलाओ, अपने लोगों को उनके वहाँ बुलाओ। तो अभी मुझे लगता नहीं कि अब समाज में ऐसे लोग कोई रह गए जो इस तरह के प्रभावी हों, जिनकी कोई बात मान्य हो या चल सके। अब तो ये अधिकांश जो है, जो समाज सेवी, जो शीर्ष लोग हैं समाज के, जो धनाढ्य हैं, आज उनकी पूजा हो रही, धन वालों को पूछा जा रहा। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो अच्छे लोग थे उनकी कुछ मान्यताएं थी, मान कान थी। और ये बहुत तेजी से एक कैंसर का रोग है हिंदू जाति के लिए, ये दहेज जो है ना, इतना भयंकर कैंसर है। कुछ लोगों का तर्क ये है इसके पीछे आ रही है जी कि लड़की वाला जो है, बेटी का जो पिता है वो अपनी बेटी को उसके विवाह के अवसर पर अगर उपहार में कुछ देता है, उसको ही दहेज का नाम दिया गया है, तो उसमें हर्ज क्या है, उससे क्या नुकसान है? अपनी बेटी को खाली हाथ से भी तो विदा नहीं कर सकता। तो जो कुछ भी उसका पिता उसको देता है उसको दें, वो दहेज नहीं है, वो तो एक तरह से दिया गया उपहार है। कुछ लोगों का तर्क ये भी है। नहीं, वो बात बिल्कुल, ये तो अनादिकाल से परंपरा, भगवान राम के काल से बेटी का भी हक अधिकार होता है, बेटी को देना भी चाहिए पिता को। तो इस पर पाबंदी क्यों लगनी चाहिए कि बेटी को दहेज ना दिया जाए? ये जो लोग बेटी को तो यदि दे दें तब भी कुछ नहीं बिगड़ता। अगर हमारे गुर्जर समाज के लोग ये अपना झूठा प्रदर्शन, जो झूठे महंगी खर्चीली शादियां करते हैं, अगर उस धन को वो दूसरे, उसका जो रिश्तेदार बनने वाला है उस पक्ष के पास ही यदि वो समुचित धन पहुंच जाए, तब भी कल्याण हो जाए दोनों परिवारों का। समस्या तो यहाँ पैदा हो रही कि लड़की वाला लड़की को पढ़ाता है, उसके बाद अपनी संपत्तियां बेच करके उसको योग्य बच्चे नहीं मिलते। जब उसके घर के सामने यहाँ से लेकर के अगर कोई लड़का दिल्ली पुलिस में या कहीं पुलिस में सिपाही हो गया और कोई नौकरी में गुजर का बच्चा चला गया, तो उसके यहाँ 30 से लेकर 40 तक की लाइन मिलेगी लंबी लगी हुई। तब वो मुंह फैलाता ही है, और कोई कहता है मैं छोटी गाड़ी दूंगा, दूसरा कहे मुझसे बड़ी दूंगा। तो आपके अनुसार दहेज कोई बुरी प्रथा नहीं है? दहेज बेटी को दिया हुआ कोई बुराई नहीं, बेटी को देना चाहिए। पिता जब उसको पढ़ाता है, देता है, तो बेटी को देना अनावश्यक रूप से। ये जो दूसरे बेटी के पास तो पहुंचता ही नहीं उसमें से कुछ भी, उसको तो सारा हम वैसे फजूल गर्दी में झूठे प्रदर्शन शानो शौकत में उड़ा देते हैं। कुछ हमारे व्यापारी लोग, भाई सुनार ले जाता है हमारे घर में से, कपड़े वाला ले जाता है, कुछ टेंट वाला ले जाता है, कुछ डीजे वाला ले जाता है, कुछ वैसे ले जाते हैं, तो बदले तारते हैं लोग। तो गुंठी मुझे दुआइए, मैं तुझे दुआऊंगा। तो इस तरह का लोगों का है ये प्रदर्शन। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? मतलब इसका समाधान तो यही हो सकता है कि बच्चे खुद तैयार हों अपने आप, या हमारा कोई इस तरह का संगठन बने, हम सामूहिक शादियां करें और हम ऐसे परिवारों को ढूंढें समाज के बीच में। पर हम तो फिरते भी रहते हैं समान विचार के जो ऐसे लोग आगे आए निकल हैं। कुछ लोग ऐसे, बहुत लोग समाज में ऐसे हैं जो छोटे लोग हैं, लेकिन वो लेना तो आप तो जो है, आप तो बहुत शादी विवाह भी बहुत ज्यादा करवाते हैं समाज के बीच में, आप काम करते हैं सक्रिय रहकर लगातार। आपको आपके उसमें अनुभव में आजकल जो आप अब तक आपने देखा, महसूस किया, क्या सच में समाज के बीच में से ऐसे लोग निकल करके आए जो 1 रुपए की शादी करने को तैयार हुए हो? हुआ कभी ऐसा? कोई मिला आपको कोई ऐसा? अभी तक मैंने 30 के लगभग शादियां करवा दी आज तक। लगभग 30 शादियों में मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। मैंने अभी 3 बेटियों की शादी करी, खुद मेरी बेटियां थी, पढ़ाया लिखाया मैंने। आखिरी जो बेटी थी वो तो अपने समान विचारधारा के व्यक्ति मिले, लेकिन वो जो है वो मुझे समाज में वो कोई मिला ही नहीं अभी तक तो ऐसा जिसने ये कहा। भाई झूठ में तो सबने यही कहा कि हम कुछ नहीं देंगे, मतलब सब झूठ। 99% लोग जो है झूठ यही बोलते हैं कि हमें तो बेटी चाहिए और 1 रुपया चाहिए। सामान्य सी बात है जब आप लड़की वाला भी झूठ बोलता है, लड़के वाला भी झूठ बोलता है, बीच वाला भी झूठ बोलता है। तो तीनों शुरू आरंभ ही झूठ से होता है विवाह का। तो वहाँ दहेज के रूप में कुछ और ही है। हम प्रयास करते हैं, 1-2 जगह हमने किया, भाई आप क्यों झूठ बोल रहे, आप 1 रुपया, आप 1 रुपया देने के, ना आप 1 रुपया लेने के। भाई नहीं बताया था बस इतने दूंगा मैं पैसे, 10,000, 20,000, 50,000। और भाई बताया था ये लड़की है, तेरी समझ में आता हो ले ले। उसके बाद भी सौदा तय होने के बाद लड़ते झगड़ते देखे, लड़की लड़के वालों में जो उत्तम पतरा होते देखे। और ये जो हकीकत है जो आपने रिश्ते तय करवाने के टाइम पे महसूस की। जी। तो जैसा आपने बताया कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि
ऐसी बात नहीं है, गुज्जर समाज में बिना दहेज की 1 रुपए वाली शादियां भी बहुत हुई हैं। हाँ। और 1940 के दशक का आपने जिक्र किया, जब समाज सुधारक क्रांति दूत महंत जगन्नाथ दास जी थे, उनके समय में जैसे आपने जसाला के परिवार का जिक्र किया, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी का परिवार, आपने यमुनानगर के नंदगढ़ के मासे रामचंद्र दास जी के परिवार का जिक्र किया, आपने कांसेपुर के जो हमारे सिंह जी का गुर्जर जिक्र समाज किया। का सबसे बड़ा घराना था कोड़क के अंदर जी और पूरे पंजाब क्षेत्र में राव नरसिंह जेलदार। जी जी इतना बड़ा गांव है कोड़क, आप जानते हैं, पूरा ऐतिहासिक गांव है, इतने बड़ी। उसमें उन्होंने वहाँ एक नियम व्यवस्था बनाई हुई थी गांव के अंदर, उन्होंने वो ज्यादा देने नहीं देते थे किसी को, जी। वो 1 ही रुपए का चलन था। और हमारे यहाँ भी ये परंपरा थी, भाई 1 रुपया देंगे पट्टे पे, 101 रुपए देंगे। तो वो इसलिए बनाई हुई व्यवस्था थी हमारे पूर्वजों की, ताकि हमारे समाज में असमानता न रहे। जी, कमजोर वर्ग और उसका के लोग हाँ, कमजोर व्यक्ति। जी। आज हम प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कमजोर भी लुटते पिटते जा रहे हैं, और उसका भयंकर परिणाम ये हो रहा, अब इनको आंख खोलनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जिस तरह के प्रदर्शन कर रहे। ये भी नहीं बचेंगे, ये भी चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान चला गया, कश्मीर चला गया, अफगानिस्तान चला गया, नेपाल से, तो ये कहाँ बचेंगे? ये नहीं, ये सोचना चाहिए भाई आज हम ये आने वाली पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक, कितना जघन्य अपराध है। जिस समाज के अंदर 500-500 बच्चे एक गांव में कुंवारे फिर रहे, इस टाइम ये स्थिति है। हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा, बेटियां 40-40 वर्ष की बैठी हैं बिना दहेज के। हमारे से ज्यादा भयंकर स्थिति राजपूतों में है, अकाल पड़ा हुआ है। तो हर एक परिवार को आप तीसरा परिवार देख लो। और हमारे इतनी तेजी से जनसंख्या, अभी आप टेलीविजन के आंकड़ों को देखिए, सुधीर चौधरी जी ने अभी बताया था कि हिंदू जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो उसका मुख्य कारण है ये दहेज। यानी कि हर जगह देखने में आ रहा है, तो कि गाँव में हर जगह 150 लड़के जो है वो अविवाहित आपको मिल जा रहे हैं। उससे कितना व्यभिचार बढ़ेगा समाज में, कितना असंतुलन बढ़ेगा, और एक ऐसी हम अनावश्यक वो जो है खड़ी करेंगे। तो ये कहाँ बचेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, महंगी बच्चे। पहले तो इन्हें लूटेंगे ना, मारेंगे लोग। शत्रु जाति तेजी से बढ़ती जा रही समाज में, तो उसका भयंकर परिणाम ये होगा। और अभी भी स्थिति ये होगी, थोड़े समय बाद ये लड़कियों को ढूंढते फिरेंगे, अभी फिर रहे। तो इस तरह का ये जो झूठा प्रदर्शन लोग कर रहे, तो इसमें अधिकांश मैंने यहाँ अपने जनपद सहारनपुर के भी कुछ बड़े घराने जो बहुत बड़े समाज सेवी बने हैं, अनियंत्र रूप से, पता नहीं क्या उनके अंदर झूठा प्रदर्शन करके वो कुछ पाने की लालसा है, या कुछ उन्हें उपलब्धि है भाई, तो वो जो है ख्याति अर्जित होती होगी इस तरह के प्रदर्शन करके। जी हमने तो 1 रुपये का विवाह किया, 1 रुपये का जब हमने देखा, उन्होंने गाँव भी छोड़ दिया, शहर के बैंकेट हॉलों में। उनसे कोई पूछने का, भाई तुम्हारे बाप दादाओं की भी तो शादियां गाँव में हुई थी, क्यों पालो पे? और तुम ठीक है, तुम्हारे पास पैसा होगा, धन होगा, तो तुम्हारे छोटे लोग भी तो रहते। वैसे आर्य जी, बुराई तो उस टाइम के समाज में भी थी। कई कई दिन के लिए बारातें जो है रुकती थी, और उसमें जो है बारात में काफी लोग भी जाते होंगे। हमें तो सुना वैश्या भी नाचती थी। तो बुराइयां तो थी, लेकिन उनको समय समय पर उस समय के जो समाज सुधारक थे, जैसे आपने महंत जगन्नाथ दास जी का जिक्र किया, उन्होंने वो आए और उन्होंने उसमें सुधार किया। और गुज्जर समाज में जो शादियों का कई कई दिन की बारात का जो रिवाज था, वो धीरे धीरे बंद हुआ। तो इस तरह से करके तो हमने जो आपसे बातचीत की, उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपके अनुसार दहेज लेना इतना बड़ी बुराई नहीं है, जो अपनी इच्छा से पिता जो है अपनी पुत्री को विवाह के समय दे रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई उपहार के रूप में लेना चाहिए, देना भी चाहिए। जब पुत्रों के पास संपत्ति है, बेटी को भी देना चाहिए। लेकिन उसके नाम पर, दहेज के नाम पर 1 रुपए की शादी बता करके, या बिना दहेज की शादी बता करके, जो समाज में आज लोग वाहवाही लूट रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे वो अपने बेटों का जो है योग्यता, अपने बेटे की योग्यता को दिखा करके उसका सौदा कर रहे हैं सीधे सीधे। तो उनके लिए आपका संदेश ये है कि उससे अच्छा तो खुले मंच पर ही जो है ले लिया जा। नहीं, एक और आश्चर्य होगा, मैं बता दूं, मैं तो भुक्तभोगी हूँ ना। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि वो शादी भी लड़के लड़की की मर्जी से हो रही, और वो समाज में प्रदर्शन कर रहा है। वो उसके हाथ से निकल गया ना लड़का, जब बिका नहीं, जब तो उसका ग्राहक आया नहीं, कोई पैसे देने वाला उस समय, जब उसकी कीमत जो है 4-5 करोड़ पे पहुंच गई। अगर कोई लड़का किसी का IIT में चला गया, इंजीनियर हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, उनकी तो आप छोड़िए, अगर सामान्य जब वो उसकी कीमत जो है ज्यादा ऊंची हो जाती है, तो उसको खरीदने के लिए संयोग से फिर क्या होता है कि लड़का लड़की कहीं अपने चैटिंग हो जाती है दोनों की, तो माँ बाप अपनी वो प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये प्रदर्शन करते हैं कि लड़के ने शादी तो कर ही ली, फिर भी वो इतना तो तय कर ही लेते हैं उसके साथ जो लेने देने वाले के, कि इतनी गुंठी दे दे, इतने हार दे दे, इतनी जेवर दे दे, इतना सोना दे दे, और बस वो 1 रुपया। यानी कि कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी वो गिरती हुई प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसको बिना दहेज, लाख रुपए के सोफे हैं, और दूसरे अनावश्यक इतने बड़े बड़े बैंकेट हॉलों को आप देख लीजिए, कितने कितने लाख रुपए में शादियां होती है, और इतनी बुरी तरह से फंसाते हैं लड़की वाले को
कि जब जैसे नजदीक, जब तक तो कहते नहीं है कि मैं दहेज नहीं लूंगा, जब तक तो 1 रुपया बुगले भगत। और जी जैसे शादी नजदीक आती है तुरंत उसके एकदम 2-4 दिन पहले वो इतनी लंबी लिस्ट जाती है नीचे के तो ये आप अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं, बिल्कुल मैंने महसूस 29 शादियां करवाई, मैं खुद मैंने देखा जूत बजता है, मैं गया भी नहीं, बचोटगिरी भी ऐसी तैसी में गई। और मेरी भी जो है मैंने तो अपनी जान बचाई बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा बताइए कैसे बहरूपीय लोग हैं, जो छोटे से छोटे लोग भी एकदम ये चाहते हैं। और मैं आपको और बता दूं विपिन जी, अभी आप ये 19वीं शताब्दी के यदि आरंभ की किसी थी, क्योंकि इन उल्लू के पट्टों ने इतिहास तो जानते नहीं है, ना पढ़ते ना कुछ करते, हमने तो ना इनको पता कुछ। जब ये स्वाध्याय नहीं करते पढ़ता तो इनको इतिहास की दरपतर पढ़ते कैसे परिवर्तन हुआ 19वीं शताब्दी का यदि आप अवलोकन करें। उस समय पूरे देश के अंदर बहुपत्नी प्रथा थी। एक हिंदू जो है पूरे बिहार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, उन्होंने अंग्रेज। अभी एक समाधान और होगा इसका, अगर आने वाले समय में कुछ ऐसी कोई सरकार आ जाती है शुद्ध विचारों की, यदि कोई इस हिंदू जाति की संस्कृति की रक्षा का यदि कोई संकल्प लेकर के कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा महापुरुष होगा जरूर पैदा, ऐसा तो होने का नहीं करना हो कि सरकार ही कुछ ऐसे कानून बनाए, ऐसी व्यवस्था, या लड़के स्वतंत्र हो जाएं। ये जाति पाति भी हमारे लिए जैसे सती प्रथा के विरोध में कानून पार्लियामेंट को बनाना पड़ा। नहीं, वो बहुपति प्रथा चली गई पूरे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उस समय तो बंगाल वगैरह में, बंगाल में पूरे अंग्रेज सरकार से सती प्रथा के खिलाफ, लेकिन वो एक जन आंदोलन तब बना जब आर्य समाज ने उसको लागू किया। और आपको ये भी पता होगा कि जो है 19वीं शताब्दी के पहले महापुरुष मुंशी प्रेमचंद ऐसे थे जिन्होंने विधवा से विवाह किया। जी जी। एक बहुत भयंकर बीमारी अभी है, तो आप दहेज का तो हम रोना रो रहे हैं, तो बीमारी अभी थोड़ी है, तो थोड़ी बढ़ रही कैंसर की तरह, लेकिन वो देखिए कितना भयानक काल हिंदू जाति का रहा होगा जब एक एक जिले में 72 लाख बाल विधवाएं बैठी रहती थी। और आज भी हमारे समाज की स्थिति है, अगर कोई युवा बेटी भी हमारी विधवा हो जाती है दूसरे ब्राह्मणों में, राजपूतों में, तो वो जीवन भर विधवा ही रहती है। इतनी कमी होते भी उसको स्वीकार नहीं करते लोग। और उस समय तो बाल विधवाओं का चलन ये था, बूढ़े के साथ विवाह हुआ और वो छोटी 5-6 साल की बच्ची विधवा होगी। तो उस समय भी आंदोलन चलाया लोगों ने, और वो लोग आए निकल करके। मुंशी प्रेमचंद ने पहला विवाह किया विधवा के साथ। वो चाहते उस समय के वो पत्रकार थे, लेखक थे, प्रसिद्धि थी, बहुत अच्छे उसमें घराने में, लेकिन उनको स्वीकार किया। और ये एक बात और मेरी लोगों के बीच में संदेश चले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उन पत्थर के लोगों को भी देखा है दुनिया में, जो पता नहीं क्या क्या नारी शिक्षा के नाम पर हम भी जिन्हें पूछते रहे। और जी अभी भी मैं देखता हूँ और लोगों को, संस्थाओं को, लेकिन वास्तविकता यह है, वास्तव में यदि बेटी उनके घर में पैदा हो, और ऐसी बेटियों को जब हम लेकर के जाए, कहाँ हिंदू समाज में कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिनके दिए भी बुझ रहे, जिनके घर में कोई रोटी बनाने वाला व्यक्ति नहीं, अगर वो हमारी दूसरी कोई हिंदू बेटी ऐसी हो जिसकी आयु भी और उसके पास छोटी छोटी बच्चियां हों, तो आज भी हिंदू समाज उसको स्वीकार नहीं करता, अभागी जाती है। ये विशेषतः गुजरों को तो ये बीमारी है, ये तो अब भी गुज्जर ही ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी विवाहित व्यक्ति का जो विवाह अगर अंतरजातीय विवाह भी करता है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। आज समय की मांग है, समय की मांग, आवश्यकता है। जाति बचेगी जब। अगर आज ये नहीं आंखें खोलेंगे तो ये भयंकर दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ रहा है। अभी देखो आप, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात अनुप्रकाश आर्य जी ये कह रहे हैं कि आज समाज में देखने में आ रहा है बहुसंख्यक जो है हिंदू समाज के अंदर अविवाहित पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ये लिंगानुपात जो है उसके बढ़ने के कारण ये समस्या पैदा हुई है कि लड़कियों की लगातार कमी हो रही है समाज में। तो उसके लिए भी समाधान ये चाहते हैं कि इस तरह से अगर हो जाए कि अंतरजातीय विवाह भी अगर करने पड़े तो उसको भी समाज को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, और उस अंतरजातीय विवाह करने वाले पुरुष को जो है बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ये आपका कहना है? सम्मानित करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। लगे हुए भी हैं प्रयास में, लेकिन वो चंद बहुत थोड़े लोग हैं। और ये तलवार पे चलने का काम है, जैसे तलवार की धार पे कोई नंगे पैरों से चलता है ना, तो इसमें सिवाय बुराई के कुछ मिलता भी नहीं। लोगों में पता नहीं क्या क्या विष के प्याले पीने पड़ते हैं, क्या क्या लोग कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। और मैं चाहता हूँ हिंदू जाति का इससे बड़ा रक्षा का कार्य कोई हो नहीं सकता कि हम अपने जो ऐसे लोग हैं जिनके पास समय है या जो अपने घर के कामों से खाली हैं, वो इस कार्य में निकले, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की शादियां कराएं, और ऐसों की भी कराएं जिनके घर के दरवाजे बंद हो गए, जो अविवाहित बच्चे हैं। और कर्म, विधि, विधान, जोड़, संयोग, जो ज्योतिष, फलित ज्योतिष, कुंडली ज्योतिष, जो है मांगलिक है, मांगलिक उसको चूल्हे में लगा दें सारी चीज को, ये कुछ नहीं होता। और इस अंधविश्वास, अंध परंपराओं से उठ कर मैंने प्रैक्टिकल किया है विपिन आर्य जी, इसका मैंने उनकी कुंडलियों को जड़वा करके
और उनके आज बच्चे हो रहे प्रभु की कृपा से, और उनके घर में चमन खिला हुआ है। तो मेरा ये निवेदन है सर्व समाज के लोगों से कि इस ओर संकेत दें। यदि आप अपनी पीढ़ी को और संतति को बचाना चाहते हैं तो इस समय आप जो है बहुत संक्रमण और खतरे की घंटी आपके गले पर लटकी हुई है, जहाँ हमारे बच्चों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक असंतुलन पैदा होगा और इससे व्यभिचार और अनेक प्रकार की और समस्याएं खड़ी होती हैं, संपत्तियों के विवाद होते हैं, उनके रक्षण में जो है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, आपने जैसा बताया कि इस तरह के लोगों को बाहर निकलना चाहिए जो समाज में इस तरह के रिश्ते जोड़ने का और शादी विवाह करवाने का काम करें, तो कुछ लोग ऐसे आप इस काम में लगातार लगे हुए हैं, वो समाज में हम बहुत दिन से आपको देख रहे हैं। कुछ लोग आपको अपने विचारों के मिल पाए समाज में? 2-4 लोगों का जिक्र करना। हाँ, बहुत लोग हैं हमारे विचारों के जो लगे हुए हैं, बहुत अच्छे निस्वार्थ भाव से। हमारे एक बहुत बड़े कैगमा अधिकारी रहे प्रमोद छोकर, वो चेची जी देवधर में है इस समय विद्या मंदिर के महत्वपूर्ण पद पर, वो भी बहुत सोच उस पर बैठे बैठे टेलीफोन से और बहुत निस्वार्थ भाव से वो ये कार्य करते हैं। और कुछ लोग हमारे दिल्ली में है, कुछ जो बहुत अच्छे, जिनका वो उस तरह का प्रोफेशनल व्यवसाय भी नहीं है कि हमें कुछ बीच में थोड़ा बहुत और तो बहुत लोग हैं और हम उसमें सफल भी हुए हैं, लगे हुए हैं लोग। अभी भी हम प्रयास करते रहते हैं ऐसे परिवारों का जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनके बेटे बेटियां बैठे हैं, टेलीफोन से भी उनकी सेवाएं करते रहते हैं, उनको बताते भी रहते हैं। और अभी हमने कराई भी हैं जी शादियां, अभी भी लगे हुए हैं अभियान में। कुछ दूसरे सामाजिक क्षेत्र में अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्र के कुछ लोगों से हमने पिछले 25-30 सालों से अनुभव भी समाज के लोगों के बीच में जा करके देखा है, हर किया है। तो बड़ा मैंने तो एक और संकल्प यदि और ले लें अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से मैंने ये सीखा है। हमारे गुरुजी हैं ओम प्रकाश गांधी जी, उनसे हमें ये प्रेरणा भी मिली, शिक्षा मिली। हमारे चाचा जी अब रहे नहीं, सुरेश जी 15-20 वर्षों, लगभग 17-18-20 वर्षों से मैंने अपने कई साथियों से, और आपने भी उसका संकल्प लिया, तो ये व्यक्तिगत प्रतिज्ञा कराए हैं कि भाई हम बारात में ना जाएं किसी की। जब मैं खुद नहीं गया किसी की बारात में, ठीक है, अपने नजदीक के जो हमारे नजदीक के पड़ोस के भाई, हमारे गुआंढ के गांव के सब विवाह शादियां हैं, उनमें हम थोड़ी संख्या में सम्मिलित हो। बारात में ना जाना भी एक तरह से, बारात में जाना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। नौजवान बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने घर का काम छोड़ देते हैं, और किसान अपना घर का काम छोड़ देता है और उसको कुछ हासिल नहीं होता, बसें जाती हैं। जब हमने उसको कहो लड़की वाले को भाई केवल एक कार ले, और मैंने अपने बच्चों की 4 शादियां, तो यानी कि बारात में ना जाकर भी आप समाज के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, कोई आप होंगे भी, कोई व्यक्ति हमारी तरफ उंगली उठा के कहो आप सर्वे करो। यहाँ मैंने अपने बेटे की शादी की, 2 बरातें गई हुई थी, केवल एक कार हम लेकर के गए, मंडा किया अपने घर पर, बढ़िया लोगों की अच्छी हमने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अनंत प्रकाश जी। तीनों बेटियों की शादी की, अब की छोटी बेटी की हमारी शादी कोरोना में हुई, सारे गांव ने इतना आश्चर्य में चले गए लोग। केवल एक गाड़ी हमारे रिश्तेदार, वो हमारे विचारों के हैं, हाँ, और बहुत अच्छे देवता व्यक्ति हैं। उन्होंने चिट्ठी भी नहीं मंगाई, देखिए कितना जलवाना पड़ता है हरियाणा में ही। बहुत अच्छा प्रतिष्ठित परिवार है, और वास्तव में नाम तो उनका संतराम है ही, लेकिन व्यवहार, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के आदर्श लोग भी हैं समाज में। केवल एक कार लेकर के वो आए हमारे घर पे, और बल्कि बस उस बेटी को लेकर के चले गए। चिट्ठी भी पे भी कोई हमारा जल्लूस नहीं धर से गया, जैसे अब चिट्ठी से शुरू होता है कार्य, उसमें काफला जाता है, लड़की की तरफ से जाती है। हाँ, और जो लड़की वाले पहले लड़के का बारात लेकर जाए, तो वास्तव में, और हमने पढ़ाई लिखाई में खूब पैसा खर्च किया बेटी के ऊपर, और उसको दिया भी है जो सम्मान जितना हम दे सकते थे। तो अनावश्यक रूप से इन खर्चों से बचें, और यदि आप अपने देश, समाज और जाति का भला चाहते हैं तो दूसरी जातियों में भी हमें ये प्रयास करना चाहिए, उनसे भी हम परहेज ना करें। कोई बेटी हमारे घर में आती है तो निश्चित उसका स्वागत करें, और उसका सामाजिक अभिनंदन होना चाहिए हमारे मंचों पर। जो हमारी संस्थाएं हैं, दरअसल तो संस्थाओं में भी आप आज देख रहे किन जिन महापुरुषों ने इतना दान और धन दे करके इन इतनी पवित्र संस्थाओं को, वो आज हमारे किस तरह के अखाड़े बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी वो डूबती हुई नैया है। तो जहाँ धन्यवाद आपका। देने वाले भ्रष्टाचार में डूबे हों, तो भला ऐसे समाज को डूबने से कौन बचा सकता है। तो अभी भी लेकिन हमें आशा रखनी चाहिए कि अच्छे लोग भी हैं समाज में, आगे आएंगे निकल करके, और निश्चित रूप से जो है हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना है प्रयास में आप हम सब मिल करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमने यहाँ सहारनपुर के नजदीक ये जंदेरा समस्तपुर गांव है, यहाँ अनंत प्रकाश आर्य जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आर्य समाज से जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो उनसे हमने
बातचीत की। दहेज विरोधी जो प्रचार आज हो रहा है सोशल मीडिया पर, यानी कि जो बिना दहेज की शादियों का प्रचार हो रहा है, 1 रुपए की शादी का प्रचार कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, उसको लेकर के हमने इनसे बातचीत की। उन्होंने पूरा घटनाक्रम हमें बताया, 1940 के दशक से लेकर के जिक्र किया और समाज सुधार के जो कार्य गुर्जर समाज में उनके बारे में जिक्र करते हुए तमाम चीज़ों पर हमने उनसे बातचीत की है। और ये साक्षात्कार जो है, ये उनका इंटरव्यू जो है अनकट आपके पास एकदम बिना किसी एडिट किए हुए हम आपके पास भेज रहे हैं, ताकि आप लोग इस इंटरव्यू को देखने के बाद, आनंद प्रकाश आर्य जी से पूरा वार्तालाप सुनने के बाद ये खुद आप निर्णय कर सकें कि समाज में आज किस तरह के विवाह को 1 रुपये वाली शादी या बिना दहेज की शादी का नाम दिया जा रहा है, और वो केवल और केवल वाहवाही लूटने का काम है और कुछ नहीं है। वास्तव में बिना दहेज की या 1 रुपये की शादी जिसको कहा जाता है, वो 1940 के दशक में उसकी शुरुआत हुई थी। क्रांति दूत महंत जगन्नाथ दास जी ने उसकी शुरुआत की थी, और बड़े बड़े जो गुर्जर समाज के घराने थे जिनका जिक्र आनंद प्रकाश जी ने किया, उन लोगों ने उसमें आगे बढ़कर के भूमिका निभाई थी। तो उन तमाम चीजों पर बातचीत हमने आनंद प्रकाश जी के साथ की है। ये हम आगे भी प्रयास करेंगे कि उनसे और भी सामाजिक मुद्दों पर हम बातचीत करें, और आपके सामने इस साक्षात्कार को लाने का हमारा यही उद्देश्य है कि समाज में जो तथाकथित लोग हैं जो बिना काम किए वाहवाही लूटने के चक्कर में समाज में एक तरह से झूठ का प्रचार कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो और सत्य और जो सही में समाज में एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं उन लोगों को मंच पर लाया जाए, उनको सामने लाया जाए। इसके लिए हमने छोटा सा प्रयास किया है। इस पूरे साक्षात्कार के लिए हमारे जो वीडियो एडिटर हैं और हमारे सहयोगी संपादक हैं सर्वोत्तम आर्य जी का मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और आनंद प्रकाश आर्य जी आपका विशेष रूप से धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो आप आज के लिए इतना ही। नमस्कार।